चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि क्लास में बच्चों का डिमांड था कि दर्पण से संबंधित नॉमरिकल बताइए, यानी आंकिक प्रश्न बताइए। ठीक है, तो आज हम दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न लाए हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, सारा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नॉमरिकल में आएंगे। तो चलिए आइए, हम लोग पढ़े थे दर्पण। दर्पण क्या प्रकार के था? तो 3 प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। और गोलीय दर्पण के कई भाग था? 2 भाग। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए आइए, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, पहले चिन्ह परिपाटी को जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अवतल दर्पण और क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये किसका भाग है? तो गोलीय दर्पण का भाग है। किसका भाग है? तो गोलीय दर्पण का, है ना, गोलीय दर्पण का भाग है। ठीक है, अवतल दर्पण कैसे बनता था? जब बाहर से रजतित करते थे तब, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। ठीक है, और उत्तल दर्पण बोलते थे उसको जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, है कि नहीं? अब इसमें चीज़ों को जानेंगे। तो इसमें जब नॉमरिकल बनाएंगे हम दर्पण से संबंधित, ठीक है, तो सबसे पहले काम करेगा हमको चिन्ह परिपाटी कि चिन्ह परिपाटी क्या था। तो उत्तल दर्पण में, यानी गोलीय दर्पण में, सॉरी उत्तल नहीं, गोलीय दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाना ही क्या कहलाता था? गोलीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता था? इसमें आएगा फोकस दूरी, इसमें आएगा वक्रता, वक्रता त्रिज्या, इसमें आएगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और इसमें आएगा वस्तु दूरी। ठीक, सेम चीज यहां भी आएगा। क्या क्या आएगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और क्या? वस्तु दूरी। तो हम लोग एक चीज जानते थे कि वस्तु वस्तु हमेशा वस्तु हमेशा वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। कौन ओर? बाईं ओर। कौन ओर? बाईं ओर, दायां ओर नहीं, बायां ओर। किस ओर? बायां ओर। ठीक है, और हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे कि बाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा, दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। और हम जानते हैं कि दर्पण उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा रखाएगा दर्पण के बाईं ओर। दर्पण के, एकदम ध्यान से सुनना है, दर्पण के बाईं ओर। और बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक। यानी या तो अवतल दर्पण रहे या तो उत्तल दर्पण रहे, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। और वस्तु दूरी को हम लोग सूचित करते थे किससे? U से। किससे? U से। किससे? U से। बात समझ में आया? फिर हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी में ही कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? धनात्मक।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक। और पढ़े थे हम लोग चिन्ह परिपाटी में ही कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है। अब बोले तो फोकस दूरी को सूचित करते हैं किससे बउआ, एफ से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। अब बचा प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब का चिन्ह हम लोग तय कब करेंगे, जब इसका मान निकल के आएगा तब। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है तो बनेगा, दर्पण के सामने बनता है तो बनेगा ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे बनता है तो बनेगा धनात्मक। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे। यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो धनात्मक। कैसा बनेगा, धनात्मक। बोले तो दर्पण के पीछे बनेगा तो धनात्मक, और दर्पण के सामने बनेगा तो ऋणात्मक, है कि नहीं। तो यानी इसका क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। और ये सूचित किया जाता है प्रतिबिंब दूरी कौन से, भी से। बात समझ में आया। और अवतल दर्पण का हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के आगे भी बनता है और दर्पण के पीछे भी बनता है। आपसे जब न्यूमेरिकल हम बताएंगे अभी, तो आपसे पूछ देगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति आपको बताए थे कि यदि प्रतिबिंब का मान धनात्मक में आए तो काल्पनिक प्रतिबिंब है और सीधा है, और यदि प्रतिबिंब का मान माइनस में आए तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता था, उल्टा। आपको बताए होंगे कि यदि प्रतिबिंब में, किसमें, प्रतिबिंब का मान यदि प्लस आए और माइनस आए, यदि प्लस आए तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और माइनस आए तो वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ में आया। और जब काल्पनिक है तो कैसा बनेगा, सीधी, और वास्तविक है तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। बात समझ में आया। और वास्तविक बनेगा तो दर्पण के सामने, और जब काल्पनिक बनेगा तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। बात समझ में आया। एक बार फिर से, गोलीय दर्पण का कितना भाग होता है, 2 भाग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। और हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है। क्योंकि और फिर पढ़े थे कि चिन्ह परिपाटी में कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। कहाँ, बाईं ओर। और बाईं ओर हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। यानी दर्पण के सामने क्या होता है, ऋणात्मक। दर्पण के सामने मापी गई दूरियां ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। ठीक है। चलिए आइए, फिर अभी बताए थे कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे लिखेंगे। तो प्रतिबिंब का प्रकृति यदि प्लस में आए तो समझेंगे काल्पनिक है, और काल्पनिक है तो सीधा है, और सीधा है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और यदि प्रतिबिंब का मान माइनस में आ जाए तो ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। और वास्तविक बोले तो उल्टा। और जब उल्टा है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा।
दर्पण के सामने। चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जानते हैं। दर्पण सूत्र हम आपको बताए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बताए थे कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में क्या हुआ, संबंध बता चुके थे। और एक और बताए थे आपको, r बराबर 2f, r बराबर 2f या f बराबर r/2। बोले तो वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है और फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात समझ में आया? तो आइए बारी बारी से हम नॉमरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, आपके लिए क्वेश्चन हम ले करके आए हैं बहुत सारा, ठीक है। कम से कम 8-10 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, अब कहाँ भाग गया। चलिए आइए देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब जरा आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बुआ एक गोलीय दर्पण, क्या, गोलीय दर्पण। इसमें किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अभी आगे हम और भी हिसाब लाएंगे तो हम सारा बता देंगे कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। बार बार हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, दोहराएंगे, ताकि आपको पूरा पता चल जाए, परीक्षा में किसी प्रकार का छोटे नहीं, गलती नहीं होगी। लिखल है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोले तो बढ़की यार, वक्रता त्रिज्या बोले तो बढ़की यार कितना देल है बउआ, 24 सेंटीमीटर है कि नहीं। और आपसे पूछ रहा है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या था, r बराबर 2f या f बराबर r/2। और हमको यहाँ निकालना क्या है बउआ, फोकस दूरी। क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा r/2, यानी तो 24/2 बोले तो कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है, इस गोलीय दर्पण की आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 से 12 में कटा तो क्या लिखा जाएगा, इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। बात पता चला, बात पता चला, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बोले तो बढ़की यार, बोले तो बढ़की यार। तो फोकस, तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2 यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो कितना, जो 12 हो गया, बोले तो इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चलिए आइए अब आगे प्रश्न और भी लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको लेते हैं, अगला प्रश्न आपको लेते हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक नहीं, लिखा हुआ है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कितना है? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर। चलिए आइए, अब फरमाया है, अब आपको फरमा के दिया है उत्तल दर्पण। क्या फरमा के दिया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या यानी आर। आर बराबर कितना होता है बउआ? 32 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिल है? 32 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिल है? 32 सेंटीमीटर। बोले तो वक्रता त्रिज्या कितना दिल है? 32 सेंटीमीटर। और हम जान रहे हैं, आइए चिन्ह परिपाटी में पहले आते हैं। जब दर्पण फरमाया तो चिन्ह परिपाटी में आएंगे। लिखा हुआ है कि फोकस दूरी ज्ञात करना। हमरा बताइए, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों कोची में होता है? प्लस में। तो जब हम हल करेंगे, जब अंतिम आंसर लाएंगे, तो यहाँ चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है बउआ? फोकस दूरी। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। और यह बराबर होता क्या है? r/2। बोले तो 32/2, बोले तो 16, बोले तो 16। कहने का मतलब हो जाएगा अतः। यहाँ लिख सकते हैं अतः। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बउआ? अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? +16 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? +16 सेंटीमीटर। बताइए, बात पता चला आपको? एगो हम बताए नॉर्मल गोलीय दर्पण का, एगो हम बताए उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन में होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में। कभी कभी अभी हम बताएंगे भी और आगे कि कभी कभी क्या रहेगा कि फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा प्लस या माइनस में, तो पूछेगा कौन सा दर्पण है। अभी हम आगे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल इतना क्या करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। एक लिखा हुआ है, एक दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? ये आपसे क्या किया है? पूछा है। चलिए बउआ, अभी हम आपको बता रहे थे कि ऐसा प्रश्न पूछेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है फोकस दूरी, कुछ निकालना उकालना नहीं है। फोकस दूरी दे ले -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दे ले? फोकस दूरी कितना दे ले? -15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है। तो चलिए बाबा देखते हैं कि फोकस दूरी किसका क्या है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, बोले तो f और बड़की r, ठीक है? फोकस दूरी बउआ अवतल का होता है ऋणात्मक और उत्तल का होता है धनात्मक। उत्तल का क्या होता है? धनात्मक। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस। क्या लिखा हुआ है? माइनस। अतः ये कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण में। कैसे? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्योंकि हम पढ़े थे कि दर्पण में बाईं ओर यानी दर्पण के सामने मापते हैं तो क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? सॉरी, दर्पण के सामने ऋणात्मक और दर्पण के पीछे धनात्मक। और हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या, तो ये दर्पण के सामने हुआ तो हो गया कोची में? माइनस में। और यहीं देखिए
इधर है वक्रता केंद्र इसका, तो वक्रता से यही पटी होगा, फोकस भी यही पटी होगा, तो दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, धनात्मक। दर्पण के पीछे धनात्मक लिख सकते हैं, दर्पण के सामने कोची बउआ ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कोची बउआ धनात्मक, है कि नहीं। देखिए ना भाई कि दर्पण के पीछे बनता था धनात्मक और दर्पण के सामने बनता था तो ऋणात्मक, सब लिखा हुआ है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। आइए यहां लिखा हुआ है, कहाँ चल गया भाई, हाँ यहां लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कि फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। क्या है, 36 सेंटीमीटर है। चलिए बउआ क्या लिखा हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। क्या बउआ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। अब आते हैं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता कोची में है भाई, तो धनात्मक में, और लिखा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कोची में होता है भाई, तो धनात्मक में। आप यहीं पर भी लिख सकते हैं कि r बराबर +36 सेंटीमीटर। काहे लिखे +36 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसमें फोकस दूरी और वक्रता दोनों क्या होता है बुआ, धनात्मक। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या मेरा दिल था कितना बुआ, 36 सेंटीमीटर, बोले तो +36, बोले तो +36। कोई पूछ दे रीजन तो बता दीजिएगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक, है कि नहीं। तो हमको पूछ रहा क्या रहा, फोकस दूरी, बोले तो एफ बराबर होता क्या है बउआ, r/2। क्या होता है बउआ, r/2, यानी +36/2, बोले तो +18। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +18 सेंटीमीटर होगी। बात पता चला। चलिए इतना तो आप लोग सीखे गए होंगे अब इससे संबंधित। अब आएंगे हम इससे संबंधित, ठीक है। मेन ध्यान रखना है आपका किसका, चिन्ह परिपाटी का, कि प्लस माइनस का ज्ञान है तो ठीक है। तो एक बार आप ज्ञान हो जाए कि दर्पण के सामने बोले तो बाईं ओर, बोले तो बाईं ओर, और दर्पण के पीछे बोले तो दाईं ओर। दर्पण के सामने या बाईं ओर ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे या दाईं ओर क्या हुआ, धनात्मक। उत्तल दर्पण बोल रहा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक, अवतल दर्पण बोल रहा है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कुछ ऋणात्मक। और वस्तु दूरी दोनों का होगा ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा रखाएगा दर्पण के सामने, यानी दर्पण के बाईं ओर, और दर्पण के बाईं ओर क्या होता है बउआ, ऋणात्मक। दर्पण के बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक। तो दोनों की वस्तु दूरी क्या होगी बउआ, ऋणात्मक। अब बचा प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कोशिश करते हैं कोई से बउआ, 20 है, कोई से बउआ 20 है, और यहाँ तो लिखा है ये है 20 है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, तब तो ये क्या है, प्लस में है। तो यहाँ जब आंसर आएगा, जब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वो बताएगा कि कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा। बात समझ में आया। तो चलिए फिलहाल इसको क्या करिए, नोट करिए। चलिए आगे। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं दर्पण सूत्र में एकदम बारी बारी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण से एक अवतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। चलिए बउआ आइए अब चीजों को बारी बारी से समझते हैं। हम आपको बार बार बोले हैं कि यदि अब यहां लग रहा होगा सर प्रतिबिंब दूरी क्यों नहीं दिए, प्लस होगा कि माइनस, तो वहां बोलेगा कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है तो ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे बना है तो क्या होगा धनात्मक, यानी फरमाएगा आपको। और यदि नहीं फरमाया है तो फिर भी क्या बना है, दर्पण के सामने ही बना है। ठीक है, इतना बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, सामने बना है तो माइनस और पीछे बना है तो प्लस। जब 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 आएगा क्वेश्चन तो अपने आप पता चल जाएगा। एक अवतल दर्पण से, चलिए बउआ अवतल दर्पण, कौन बउआ, अवतल दर्पण में लिखल है 10 मीटर, अब दोनों मीटर होगा ना भाई, 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु दूरी क्या होती है बउआ, यू। वस्तु दूरी क्या होती है, पूरा लिखते हैं, वस्तु दूरी, दूरी क्या बउआ, यू। अब वस्तु दूरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु जब भी रखाएगा तो दर्पण के सामने ही रखाएगा। वस्तु जब भी हम जब भी खड़ा होंगे तो दर्पण के सामने ही खड़ा होंगे, पीछे नहीं खड़ा होंगे। जब दर्पण के सामने होंगे तो उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों का वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। चलिए बुआ कितना हो जाएगा, -10 मीटर। पता चला कैसे, कहाँ से, चिन्ह परी पाटी से, बस इसी का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद लिखा हुआ है यदि इस दर्पण की फोकस दूरी, चलिए बुआ फोकस दूरी, फोकस दूरी बोले तो एफ, फोकस दूरी बताइए बाबा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वो ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक, बोले तो -20 मीटर। तो बोल रहा है प्रतिबिंब दूरी, क्या बोल रहा है बाबा, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब दूरी बोले तो भी बराबर कौची, वाट। अब यही प्रतिबिंब दूरी जब निकल के आएगा तो इसमें प्लस और माइनस चिन्ह लगल आएगा, तो हम उस समय बताएंगे कि बउआ प्लस आया है तो दर्पण के पीछे बना है, बउआ माइनस आया है तो दर्पण के सामने बना है। बात समझ में आया। चलिए बउआ, तो हम लोग दर्पण सूत्र क्या जानते हैं बउआ, क्या जानते हैं बउआ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको निकालना है बउआ v, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 1/f माइनस 1/u। इधर है प्लस में, इधर आ गया कुछ में बउआ माइनस में। चलिए बउआ 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है बउआ, -20। ये फार्मूला वाला माइनस है ना, एक लिख दिए, और u का मान कितना है बउआ, -10। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1 -20 और माइनस माइनस प्लस 1 कितना बउआ, 10। तो बताइए लसा कितना लेंगे, 1/v बराबर हो जाएगा, लसा हो जाएगा 20, तो हो जाएगा -1 और प्लस -1 और प्लस कितना बउआ, 2, नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/v बराबर कितना बउआ, 1/20। 1/20 बोले तो v बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। v बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। v बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। कहीं कोई गलती डाउट नहीं है,
कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ? तो देखिए 1/b है, तो 1/ इधर है माइनस, सॉरी प्लस में, तो इधर चला आएगा बउआ माइनस में, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो हो जाएगा 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/-20। क्या हो जाएगा? -20। और ये हो जाएगा 1/-10। क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, तो यहाँ रह जाएगा -1, तो 10 दूना कितना हो गया? 20। यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया +2 बटे कितना बउआ? 20। तो हो गया 1/20। 2 में से 1 गया तो 1 बटा कितना? 20। तो भी बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। कितना हो गया? 20 मीटर। बोले तो +20 मीटर। कितना है? +20 मीटर। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब हुआ ये बना है दर्पण के पीछे। कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। और कैसा प्रतिबिंब है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा है? तो सीधा है। कैसा है? तो सीधा है। चलिए क्या करिए? नोट करिए इतना। ठीक है, चलिए चलिए आइए, है ना। यानी अभी जो प्रतिबिंब बना था उससे प्रतिबिंब बनने के बाद पता चलता है कि वो दर्पण के आगे बना है कि दर्पण के पीछे बना है, प्लस लेगा कि माइनस लेगा, है ना। प्लस माइनस वाला के बाद पता चलेगा, ठीक है, नहीं प्रतिबिंब बनने के बाद पता चलता है। ठीक है, चलिए आइए आगे क्या है। आगे है चलिए और लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं हम। ठीक है, लिखल है, कहाँ चल गया भाई? चलिए हाँ, लिखल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। चलिए स्थिति ज्ञात करें। आइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। चलिए बउआ अवतल दर्पण में आइए। ठीक है, लिखल है फोकस दूरी। आइए बउआ फोकस दूरी यानी F। अब बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कौची में है? माइनस में है। कौची में है? माइनस में है। तो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे लिखा हुआ है अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु है, वस्तु रखा गया है, यानी कि वस्तु दूरी बोले तो U। और वस्तु उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? ये दोनों जगह क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि ये होता है दर्पण के सामने और दर्पण के बाईं ओर बोले तो ऋणात्मक। और प्रतिबिंब का नहीं लिखे सर, तो प्रतिबिंब पता चलता है कब? बनने के बाद। ठीक है, चलिए आइए वस्तु दूरी कितना हो जाएगा बुआ? इसका वस्तु दूरी क्या है बुआ? माइनस, तो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है प्रतिबिंब दूरी। ऐसे रियल में प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगा कब? जब प्रतिबिंब दूरी निकलेगा तब, है ना। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। बताइए वो तीनों में संबंध क्या है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और हमको क्या है बुआ? फोकस दूरी, यानी हमको निकालना है प्रतिबिंब दूरी, यानी 1/v
तो पल्सम है तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी 1/f माइनस 1/u। नहीं होगा, इधर ये रहिए गया पल्सम में, इधर ही आ जाएगा तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। आइए बउआ 1/v बराबर 1/f का मान कितना है बउआ -15। ये पता चल रहा है ना आपको कि माइनस कैसे ले रहे हैं, माइनस या प्लस कौन दे रहा है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलिए आइए पार्टी, -1/u कितना है -60 है, तो क्या हो जाएगा बुआ 1/v बराबर 1/-15 और प्लस 1/ कितना 60, माइनस माइनस प्लस। तो बताइए बउआ क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 15 चौका 60, तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा +1, है ना। तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस कितना बउआ -3 कितना 60, बोले तो 20 तिया 60, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रतिबिंब दूरी नहीं पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो माइनस होने के नाते बउआ, माइनस होने के नाते ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, हाँ या ना, वास्तविक प्रतिबिंब है। और माइनस होने के नाते इसका प्रकृति कैसा है बुआ, तो उल्टा प्रकृति की है। कैसा प्रकृति है बुआ, तो उल्टा प्रकृति का है। और ये कहाँ बन रहा है बुआ, तो दर्पण की ओर, दर्पण की ओर, बोले तो दर्पण के सामने कितना दूरी पर 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। बात पता चला, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का स्थिति पता चलता है बनने के बाद, बनने के बाद। और जब क्वेश्चन में प्रतिबिंब आगे पढ़ा करेगा, जब क्वेश्चन में प्रतिबिंब रहेगा तो हम बोलेगा दर्पण के सम्मुख है कि दर्पण के पीछे है। दर्पण के सम्मुख मतलब दर्पण के सामने है तो माइनस में, और दर्पण के पीछे है तो प्लस में। बात पता चला। चलिए इतना क्या करिए, इसको नोट करिए। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। चलिए बउआ आइए, जब क्वेश्चन में प्रतिबिंब आएगा तो पक्का फरमाएगा कि दर्पण के पीछे है कि दर्पण के सामने है। खास करके दर्पण के पीछे रहेगा तो आपको लिखेगा, और कुछ नहीं बोला है इसका मतलब दर्पण के सामने है। ठीक है, चलिए आइए आपसे क्वेश्चन पहले पढ़वाते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का चर्चा है भैया, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का चर्चा है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दूरी कोची में होता है, प्लस में होता है। कोची में होता है, प्लस में। और नहीं भी प्लस में होता है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे क्या होता है बउआ, धनात्मक। चलिए आइए, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखल है, वस्तु रखल है, ओ वस्तु रखल है, यानी वस्तु दूरी। अब वस्तु हमेशा कहाँ रखाता है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। बोले तो वस्तु दूरी, बोले तो u बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। पता चला का है, पता चला का है। हाँ, अब लिखल है
कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। बोले तो प्रतिबिंब दूरी बोले तो भी बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 12 सेंटीमीटर। प्लस काहे लिए बउआ? क्योंकि दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है, और दर्पण के पीछे है तो प्लस। वस्तु दूरी माइनस काहे लिए बुआ? क्योंकि ये वस्तु कहाँ रखाता है? हमेशा दर्पण के सामने। कहाँ रखाता है? दर्पण के सामने। ठीक है। अब बोल रहा है फोकस दूरी निकालें। फोकस दूरी, चलिए बुआ एफ निकालना है। अब पहले ये समझिए हमको कि उत्तल दर्पण का, समझिए जरा, कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कौची में होता है? प्लस में, यानी प्लस में ही आंसर आना चाहिए। प्लस में आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, है कि नहीं? चलिए, क्योंकि कौन दर्पण है बउआ? उत्तल दर्पण है। तो एफ का मान निकालना है। तो 1/f, 1/f बराबर क्या होता है बउआ? 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। ठीक है। चलिए आइए, 1/v का मान कितना है बउआ? प्लस 12। यहाँ क्या है? प्लस 1/u का मान कितना है बउआ? -20। तो हो जाएगा बउआ 1/12 माइनस 1/20। नहीं होगा? किसके बराबर? तो 1/f के बराबर। किसके बराबर? तो 1/f के बराबर। तो 1/f बराबर लसा क्या हो जाएगा? बताइए। 20 और 12 का लसा कितना हो जाएगा? 60। नहीं होगा? तो हो जाएगा 12×5 = 60 और माइनस 20×3 = 60। तो हो जाएगा 1/f बराबर 2/60। क्या हो जाएगा? 2/5 में से 3 गया तो 2, तो 3 दूना 60। बोलो तो एफ बराबर कितना हो गया? +30 सेंटीमीटर। अब पता चला कि आना चाहिए था कि उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कोची में आना चाहिए था बउआ? फोकस दूरी प्लस में आना चाहिए था, और प्लस में आया। हम लोग क्या है? सही है। चलिए एक बार आ हो जाए कि एक उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण का चर्चा हो रहा है, लिखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए। वस्तु रखने में उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा रखाएगा दर्पण के सामने। कहाँ रखाएगा? दर्पण के सामने। ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि दर्पण का उपयोग, है ना, कि खाली मुंह देखे में होता है। दर्पण का उपयोग नॉमेरिकल बनाने में भी होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो चलिए, तो वस्तु दूरी था तो कुछ हो गया माइनस में, और इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे होने के नाते +12। ठीक है। और बाकी क्या कर दिए? हल कर दिए। तो कितना आ गया? +30। यानी कि इसका फोकस दूरी कितना है बाबा? 30 सेंटीमीटर। चलिए, बात समझ में आ रहा है? चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा है। आइए बउआ, क्या लिखा हुआ है? फिर से आइए। हम बहुत कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये चिन्ह परिपाटी भी पूरा कंठस्थ हो जाए और मैथ भी बन जाए। चलिए आइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कोई बात नहीं है, फोकस दूरी
यानी एफ। अब हमको बताइए जरा बउआ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, बताना क्या है? लिखल तो है ही है, मजा आ रहा होगा कि एक पट्टी जिन्हें परिपाटी लिख दिए हैं और दूसरा पट्टी बता रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा। यदि इसमें भी नहीं समझ में आया तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। आप लोग को एक हिसाब एक बार में समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देखिएगा, ठीक है। चिन्ह परिपाटी बिल्कुल ध्यान देना है, हम एक ही चीज़ पर बार बार बोल रहे हैं तो इसको बिल्कुल गलती नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, समझे। चलिए आइए, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसका है भैया? तो उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, तो हो जाएगा +15 सेंटीमीटर, हाँ या ना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया। इस दर्पण के अक्ष पर, दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखल है। अब वस्तु रखल है यानी वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बोले तो u। अब वस्तु दूरी या तो उत्तल दर्पण का हो या तो अवतल दर्पण का। वस्तु रहेगा बउआ तो हमेशा दर्पण के सामने ही रहेगा, यानी दर्पण के बाईं ओर ही रहेगा। और दर्पण के सामने या दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा क्या होती है बउआ? ऋणात्मक, ठीक है। तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है राजा? प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या करना है? ज्ञात कर। अब प्रकृति ज्ञात करना है। तो हम तो बताए थे कि प्रतिबिंब बनने के बाद ही पता चलेगा कि काल्पनिक है कि वास्तविक है। और जब क्वेश्चन में रहेगा तो दिल्ले रहेगा कि दर्पण के सम्मुख है कि दर्पण के पीछे है। और कुछ ने क्वेश्चन में बोल रहा है तो कहाँ है? दर्पण के सामने है, ठीक है। इतना ध्यान, जैसे इसके पिछला क्वेश्चन जब पढ़े तो उसमें दिल था कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, तो क्या ले लिए थे? प्लस। चलिए आइए, तो बोल रहा है प्रतिबिंब दूरी और प्रकृति ज्ञात करना है। चलिए बउआ, तो ये तीनों में संबंध क्या कहलाता है? वो दर्पण सूत्र होता क्या है वो? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। चलिए बउआ, 1/ हमको निकालना क्या है? v निकालना है, तो 1/v निकालना है। तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ये देखिए प्लस में है, ये है, इसको भेज दिया ई पट्टी तो हो गया 1/f माइनस 1/u, 1/u, ठीक है। चलिए आइए, तो 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना है बउआ? +15, बोले तो 15, माइनस 1/u का मान कितना है बउआ? -10। तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 और माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 1/10। तो 1/v बराबर क्या हो गया? लसा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो 1/v बराबर हो जाएगा 5/30, बोले तो 6×5 = 30। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/6, यानी कि v बराबर हो जाएगा +6। v बराबर क्या हो जाएगा? +6, यानी कि प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? +6 सेंटीमीटर, +6 सेंटीमीटर। और प्रकृति बताइए बउआ, प्रकृति सब चीज आपका यहाँ लिखा हुआ, कुछ नहीं करना है, ज्यादा टाइम है ना। जब प्लस में आए तो काल्पनिक रहेगा, सीधा रहेगा और दर्पण के पीछे रहेगा। तो प्रकृति में क्या लिख देंगे बउआ? काल्पनिक। क्या लिख देंगे बउआ? काल्पनिक एवं क्या बउआ? सीधा। बात समझ में आया? चलिए एक मरतबा रिपीट कर देते हैं। हल करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भिन्न का जोड़ घटाव आपको क्या होता है? आता है, ठीक है। मेन यही लाइन है, मेन यही तीनों लाइन है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कोची में होती है? वो प्लस में, तो लिख दिया +15 सेंटीमीटर। लिखल है इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा? एक वस्तु रखल है। और वस्तु उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, हमेशा रहेगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने क्या होता है बउआ? ऋणात्मक। तो हो गया -10 सेंटीमीटर। उसके बाद हल कर दिए तो कितना आया? +6, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? +6 सेंटीमीटर। और पूछा था प्रकृति, तो प्लस आने पर प्रकृति क्या होती है? वह काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। अब बोलता है स्थिति, तो बोल देते कहाँ बउआ? दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे। चलिए इतना क्या करिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आइए क्या लिखल है, लिखल अवतल, अवतल दर्पण के सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने। क्या होता है बउआ, सामने। चलिए आइए, अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए आइए, बड़ा अच्छा है। इसको सर यहाँ 15 कर देते हैं बउआ, 15 सेंटीमीटर। कितना बउआ, 15 सेंटीमीटर। 10 रहे 15 से क्या लेना देना है। चलिए आइए, चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अवतल दर्पण के सम्मुख। मन करे तो फिगर पार सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। नए मन करे नए पारो, उससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। तो चलो एक फिगर पार के बताते हैं ना, थोड़ा सा कुछ रोला जम जाए थोड़ा ने। अवतल दर्पण, बताइए ये कौन दर्पण है बउआ, अवतल दर्पण है। और ये क्या है बउआ, प्रधान अक्ष। ये क्या है बउआ, वक्रता केंद्र। ठीक है, लिखल है वस्तु कितना पर है, 15 पे है, सामने, यानी सामने, सम्मुख बोले तो सामने। यदि बउआ वस्तु 15 सेंटीमीटर पे है और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर, यही ना हो रहा है। अब दोनों तो दर्पण के सामने ही है, दोनों तो दर्पण के सामने ही ना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सम्मुख। क्या लिखा हुआ है बुआ, सम्मुख, दर्पण के सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने, मुख के सामने, यानी दर्पण के सामने। तो बताइए बुआ, अवतल दर्पण के सम्मुख 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, अच्छा यानी वस्तु दूरी। क्या बुआ, वस्तु दूरी बोले तो यू कितना है बुआ, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा कुछ ही होता है बुआ, माइनस में। और यहाँ प्रतिबिंब का भी चर्चा किया, वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितना बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी कितना पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। और कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के सम्मुख। दर्पण के सम्मुख वस्तु भी है और दर्पण के सम्मुख प्रतिबिंब भी बना है। सम्मुख का मतलब होता है दर्पण के सामने, और जब दर्पण के सामने बने तो कैसा बनेगा बुआ, ऋणात्मक। कैसा बनेगा बुआ, ऋणात्मक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। दर्पण के सामने बनेगा तो क्या बनेगा बुआ, ऋणात्मक। और दर्पण के पीछे बनता तो क्या बनता बुआ, धनात्मक। है कि नहीं, कि दर्पण के सामने मापी की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु 15 सेंटीमीटर पर, कहा प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यानी कि सम्मुख वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी है। बात समझ में आया, सम्मुख यानी दर्पण के सामने प्रतिबिंब भी बना है और वस्तु भी रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है फोकस दूरी ज्ञात करें। और चलिए क्या ज्ञात करना है बउआ, फोकस दूरी। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, यानी माइनस, यानी कि ऋणात्मक में आंसर यानी माइनस में आना चाहिए। माइनस में आया तो हम लोग सही हैं, और माइनस में नहीं आया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग नहीं मतलब हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए बुआ, तो तीनों में संबंध क्या होता है बुआ, तो 1/3
एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए आइए 1/f बराबर हो जाएगा राजा 1/v का मान कितना है बउआ, -20। ठीक है, और प्लस u का मान कितना है बउआ, -15। तो क्या हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा -1/20 और -1/15, है कि नहीं। तो 1/f बराबर हो जाएगा, लसा कितना आ जाएगा 60। तो हो जाएगा 20 तिया 60 और 15 चौका 60। 15 चौका 60 कितना हुआ, 15 चौका 60। तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा -7/60। -7/60। तो बताइए बउआ, -7f होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी कि f बराबर हो जाएगा -60/7, यानी कि लगभग -8। 8 सते 56, 8 सते 56, 4 जीरो, तो 7 पचे 35, यानी कि -8.5 सेंटीमीटर। बताइए माइनस में आया, माइनस में आया, और माइनस में आना ही चाहिए क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। बात समझ में आया। चलिए एक बार फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को फिर समझाते हैं। लिखा है अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी कि 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखल है, और वस्तु हमेशा रखाता है दर्पण के सम्मुख ही रखाता है, दर्पण के सामने ही रखाएगा तब प्रतिबिंब बनेगा। अब आप ही बताइए दर्पण के पीछे रहेगा तो क्या खाक बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखल है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी बउआ, यानी प्रतिबिंब भी बन रहा है सम्मुख ही, है ना। वस्तु है 15 सेंटीमीटर पे और प्रतिबिंब बन रहा है कितना पर बुआ, 20 सेंटीमीटर पे, यानी सम्मुख में, यानी दर्पण के सामने ही। और दर्पण के सामने मापी गई दूरियां क्या होती है बुआ, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। और वस्तु हमेशा रखाता है दर्पण के किस ओर बुआ, बाईं ओर। दर्पण के किस ओर बुआ, बाईं ओर, वो है दाईं ओर, है कि ना। ये हो गया दर्पण के लिए बायां, तो ये हो गया कहाँ बउआ, दाईं, है कि ना। ये हो गया दायां, तो ये कहाँ हो गया बउआ, बायां, है कि ना। ठीक है, चलिए और एक चीज और पता चल गया, पता चल गया कि जानते ही थे कि अवतल दर्पण है और फोकस दूरी है, तो कोची में आएगा, माइनस में ही आएगा, और माइनस में भी आया, यानी हमारा क्या है, सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आइए एक हिसाब और बताते हैं आपको, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हैं मन से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम एकदम पूरा एक एक मैथ का बना लेना, एक एक नॉमरिकल बना लेना है, एक एक आंकिक प्रश्न बना लेना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस, फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। नहीं, ये लास्ट नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन इसके बाद और बताएंगे, क्या कि एक क्वेश्चन और हम बिल्कुल रख ले हैं, ठीक है, उसको एक क्वेश्चन और इसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करें। यदि अंतिम हिसाब हम नहीं भी बता पाए तो हम यहाँ पर लिख देंगे, उतना बताएं, एक क्वेश्चन तो बनवाना बनता है, तो बताएंगे नहीं वो वाला क्वेश्चन, हम लिख देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और जो कोचिंग के विद्यार्थी हो दिखा दीजिएगा अपना। चलिए आइए, और ऑनलाइन वाले अपना बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, लिखल है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, कुछ चर्चा नहीं हुआ है, दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनता तो चर्चा करता, यानी ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के सामने। कहाँ बना है, दर्पण के सामने।
ठीक है, और लिख दिया अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बोले तो फोकस दूरी, कौन दर्पण है बुआ? अवतल दर्पण। बताइए फोकस दूरी, फोकस दूरी बोले तो एफ कितना है बुआ? 10 सेंटीमीटर। हमको बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बुआ? ऋणात्मक, बोले तो -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। पता चला? और लिखा हुआ है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से, कहां से? दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के सामने, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है। बोले तो प्रतिबिंब दूरी, बोले तो भी कितना हो जाएगा बुआ? क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बुआ? -30 सेंटीमीटर। काहे? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनता तो चर्चा करता कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? अवतल दर्पण से पीछे। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। और बोल रहा है वस्तु की स्थिति ज्ञात करें, बोले तो वस्तु दूरी, बोले तो u क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। चीज समझ में आया? एक जगह सम्मुख लिखा था, वहां लिख दिया था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कि ये दर्पण के सामने बना है, और एक हिसाब बताए थे उसमें लिखल था दर्पण के पीछे बना है, यानी दर्पण के पीछे में चर्चा करेगा। ठीक है, लिखल है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वो ऋणात्मक। 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनता है बुआ? प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा बुआ? माइनस। ठीक, क्योंकि दर्पण के सामने बना है। और बोल रहा है वस्तु की स्थिति ज्ञात करें, यानी वस्तु दूरी। एक बात और ध्यान रखिएगा, चेक करने का तरीका बता देते हैं। अब बताइए जरा कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, लेकिन यहां तो अवतल दर्पण है, और वस्तु दूरी कौची में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। यदि माइनस में आया तो हम क्या है? सही है, नहीं आया तो सही नहीं है। चलिए आइए बनाते हैं। चलिए बुआ क्या होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या बउआ? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को बोलते हैं क्या बउआ? दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए आइए 1/f, f कितना है बउआ? -10। यहाँ माने रखिए, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? तो u निकालना है, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/v। नहीं होता है, ये तो प्लस में रहिए गले, तो इधर से हटते, ये वाले प्लस में तो इधर हो जाते हैं माइनस में, तो 1/f माइनस 1/v। बताइए वो 1/u निकालना है राजा, 1/ माइनस f का मान कितना है? -10, माइनस v का मान कितना है? -30। बोले तो 1/u बराबर 1/-10, यानी कि -1/10 और प्लस 1/30 है कि नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा? 1/u बराबर हो जाएगा लासा कितना बउआ? 30, तो हो जाएगा 10 तिया 30, और 30 एकम 30, यानी 1/u बराबर हो जाएगा -2/30, यानी 15 दूना 30, यानी u बराबर क्या हो जाएगा? -15। बताइए, बताए थे कि यहाँ वस्तु दूरी कौची में आना चाहिए? माइनस में ही आना चाहिए। देखिए आ गया ना, यानी हमारा क्या है? सही है, यानी कि वस्तु दूरी कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। और बोल रहा है स्थिति, तो स्थिति कहाँ बनाएगा बुआ? माइनस में आता है कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब, उल्टा बनता है तब, और दर्पण के सामने होता है तब। ओ सॉरी, प्रतिबिंब बोलो, सॉरी, वो तो प्रतिबिंब है, और ये वस्तु दूरी आया ना जी, तो वस्तु दूरी कौन सी है बुआ? -15 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब चलिए एक हिसाब आपको हम यहाँ लिख के दे देते हैं, आप क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। जब वस्तु दूरी -15 है तो माइनस में ही आना चाहिए वस्तु दूरी, है कि नहीं? किसका? अवतल दर्पण का। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम घर से बनाने के लिए दे देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या देते हैं। देते हैं एक उत्तल
दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से सॉरी, फोकस दूरी 12 नहीं 6 है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। अब चलिए इसमें भी आपको हम थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, ठीक है। चलिए आइए हिंट दे दें थोड़ा सा कि हो जाएगा। देख लीजिए, बस बोल देंगे, लिखेंगे कुछ नहीं है। देखिए उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और फोकस दूरी दिया हुआ है क्या सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, सॉरी कैसा होता है, धनात्मक। तो हो जाएगा F बराबर कितना? +6 सेंटीमीटर, ठीक। और लिखल है दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु स्थित है कितना दूरी पर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु दूरी क्या होती है बुआ? माइनस में। क्या होती है बुआ? माइनस में। तो U बराबर कितना हो गया? -12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें, यानी कि V बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? V बराबर, ठीक है। इसका प्रकृति भी पूछ सकता था कि प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब बनने के बाद ही पता चलेगा उसका प्रकृति क्या है, ठीक है। चलिए आपका दर्पण सूत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न क्या हो गया? खत्म।